है गाइस, तो आज हम वो टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का लास्ट ईयर ईएमआरएस का सपना जो है वो अधूरा रह गया था। उनका डोमेन तो बहुत अच्छा गया था, ठीक है, डोमेन में उन्होंने बहुत अच्छे स्कोर किए थे, बहुत से के 70+ भी स्कोर्स थे, बट उनके कहाँ दिक्कत हो गई? उनकी दिक्कत हो गई लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में। और उस एक क्वेश्चन ने पीजीटी में भी, उस एक क्वेश्चन ने, और टीजीटी में भी बहुत सारों के उस एक क्वेश्चन ने क्या किया था, बहुत सारे लोगों को वंचित कर दिया था अपने सपने को पाने से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उस चीज़ को जिसने क्या किया, लोगों के सपने तोड़ दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा कि वो जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड था किससे? नो आर्टिकल या ज़ीरो आर्टिकल के रूल से। ठीक है, तो वो क्वेश्चन दोनों करने के पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूल्स जानेंगे किसके? नो आर्टिकल्स, या उसको ज़ीरो आर्टिकल भी बोला जाता है। ठीक है, और वो क्वेश्चन में क्या आएगा और क्यों आएगा वो चीज़ हम लोग उसका डिस्कशन लास्ट में करेंगे। तो आपको अगर जानना है कि क्यों वहाँ पर नो आर्टिकल या ज़ीरो आर्टिकल आया, तो उसके लिए वीडियो में बने रहिए और एंड तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं रिवील करने वाली हूँ कि क्यों नो आर्टिकल या ज़ीरो आर्टिकल और वहाँ पर द क्यों नहीं आएगा। ठीक है, बहुत रिसर्च, मतलब रिसर्च क्या, सोच विचार के बाद बहुत सारे सोर्सेज को देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी ऐसे सोर्सेस हैं जो वहाँ पर द का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं, बट ईएमआरएस ने नो आर्टिकल क्यों चूज़ किया है वहाँ पर, वो हम जानेंगे लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नो आर्टिकल और ज़ीरो आर्टिकल के बेसिक फंडे से कि क्या कह रहा है वो, कि यू डोंट यूज़ द आर्टिकल द। ठीक है, नो आर्टिकल और ज़ीरो आर्टिकल वर्सेस यहाँ पर क्या कर दो, आप द कर दो, कि द की जगह नो आर्टिकल या ज़ीरो आर्टिकल हमने, मतलब आपको लगेगा कि सेंटेंस में द आना चाहिए, पर वहाँ पर क्या आ जाता है, नो आर्टिकल आ जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो देखो, सबसे पहले है कि क्या करना है हमको, कि यू डोंट यूज़ द आर्टिकल द इन इंग्लिश व्हेन रेफरिंग टू प्रॉपर नाउन्स, कि जब हम प्रॉपर नाउन्स कुछ को छोड़कर प्रॉपर नाउन्स जो रहेंगे, जैसे कि कंट्री हो गया, कोई सिटी हो गई, किसी का नाम हो गया, ठीक है, इनके पहले हम द यूज़ करते कब है? तो किसी स्पेसिफिक, जो दुनिया में क्या हो, इकलौती हो, है ना, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? द का इस्तेमाल करते हैं। बट ये कह रहा है कि जब प्रॉपर नाउन आए, जैसे कंट्री का नाम आए, सिटी आए, किसी का पर्टिकुलर नाम आए, तब हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कब हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो जब कैसा हो, सेंटेंस में कुछ प्लूरल, मतलब नाउन जो हो वो प्लूरल हो, या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो, उस समय हम द या किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर है कैट्स लव मिल्क, तो कैट्स हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो इसलिए इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगा है। जैसे फ्रेश एयर, एयर भी क्या है, हमारा नाउन ही है, बट वो कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि हमारा हिंदी में क्या कहेंगे उसको, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा है हमारी, इस वजह से इसके आगे भी द नहीं लगा है। और क्या कह रहा है वो, कि आर्टिकल्स आर ऑफन ड्रॉप्ड विथ सर्टन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, वही आपका जो भावात्मक संज्ञा है। एकेडमिक सब्जेक्ट्स, अगर कोई सब्जेक्ट है, या फिर मील की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, फिक्स्ड बात है, जैसे हम बात करते हैं गो टू स्कूल, या फिक्स्ड है, प्ले क्रिकेट, ये फिक्स्ड है, तो इस समय में भी, ऐसे समय में भी हम द का इस्तेमाल नहीं, मतलब द क्या, कोई भी नाउन आर्टिकल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, पीपल हो गया, प्लेस हो गया, लैंग्वेज और कोई चीज़ हो गई, है ना, ये सब क्या करते हैं, द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे प्रॉपर नाउन में हमने क्या कह दिया, एक कंट्री का नाम है कनाडा। ठीक है, तो कनाडा क्या कर रहा है, कनाडा अपने आगे द नहीं लगवा रहा है। शी लिव्स इन द कनाडा इनकरेक्ट हो जाएगा, असली सेंटेंस क्या हो जाएगा, कि शी लिव्स इन कनाडा। ठीक है, क्लियर है। जैसे इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, तो द इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री नहीं होगा। ठीक है, और जैसे कहा एक और सेंटेंस कि ही इज़ विजिटिंग, है ना, विजिटिंग, जैसे इंडिया में वो घूमने आना चाहता है, तो इसके आगे भी हम द नहीं लगाएंगे, ही इज़ विजिटिंग क्या हो जाएगा, ये इंडिया हो जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है। ठीक है, बट वो कि अगर कंट्री का नाम है, कंट्री का नाम, यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी आएगा कि अगर बहुत ग्रुप्स ऑफ कंट्री बोला है या ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पर, मतलब कोई बहुत सारा मिल के एक पूरा
कंट्री का वो दे रहा है, ठीक है। बहुत सारे जगह मिलकर एक किसी पर्टिकुलर, जैसे द आगे आएगा यूनाइटेड किंगडम है तो उसके आगे हम द लगाएंगे, बट द इंग्लैंड नहीं होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। जैसे जॉन इज़ गोइंग टू द इंडिया गलत हो जाएगा, सही सेंटेंस क्या बनेगा कि जॉन इज़ गोइंग टू इंडिया। फिर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम, तो लैंग्वेज के आगे भी हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। द या कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फिर वो बात कर रहा है स्पेसिफिक एक्सेप्शन कि कोई अगर कंट्री का नाम है तो कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ के नाम के आगे हम क्या लगाएंगे, द लगा देंगे। जैसे लाइक द नेम्स ऑफ कंट्रीज दैट इंक्लूड यूनाइटेड जैसे बहुत सारे मिलकर एक किसी यूनिट को बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं। जैसे द रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। द किंगडम ऑफ यूनाइटेड किंगडम, है ना, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो ये लोग अपने आगे द क्या करते हैं, लगवाते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, द यूनाइटेड किंगडम हो गया, द नेदरलैंड्स हो गया, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, दो चार जो है वो कंट्रीज़ को लेकर या ग्रुप्स को लेकर एक यूनिट बना रहे हैं, उसके आगे हम द लगा देंगे। क्लियर है। और कुछ प्रॉपर नाउन जो है, ठीक है, जो सदियों से एक जैसे ही चलते आ रहे हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, वो भी क्या करते हैं, अपने आगे द लगवाते हैं। जैसे द गंगा, द हिमालयास, ठीक है। आ रही है बात समझ में। इनके आगे द हमेशा लगेगा। फिर जनरल सेंटेंस, अगर कोई जनरल स्टेटमेंट है तो उसके आगे से भी हम द को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ओमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे जनरल प्लूरल नॉन काउंट अनाउंस जो होते हैं उसके आगे हम क्या कर देते हैं, नहीं लगाते हैं द को। व्हेन स्पीकिंग अबाउट थिंग्स इन जनरल, ठीक है, सामान्य तरीके से हम अगर किसी चीज़ को बोल रहे हैं, है ना। स्पेशली प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, अगर प्लूरल आ जाता है, और नॉन काउंट नाउन्स जो अनकाउंटेबल नाउन्स है, मोस्टली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, उनके आगे हम क्या करते हैं, द नहीं लगाते हैं। जैसे इफ द नाउन इज नॉन स्पेसिफिक एंड रिप्रेजेंट्स अ जनरल क्लास और कॉन्सेप्ट, द आर्टिकल इज ओमिटेड, हम क्या कर देते हैं, आर्टिकल ओमिट कर देते हैं वहाँ से, ठीक है। जैसे बुक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग, कि किताबें जो है वो क्या करती है, किताबें पढ़ने के लिए क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर द बुक्स नहीं होगा। आगे है ऑनेस्टी, क्या है, यह प्लूरल हो गया, यह प्लूरल हो गया, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी क्या है, हमारा जो भावात्मक संज्ञा होता है ना, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो है ये, ठीक है। तो उसके आगे भी हम द नहीं लगाएंगे। उसके बाद है वाटर इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, तो यहाँ पर द वाटर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ना वो बहुत जनरल एक बात बोली जा रही है, ठीक है। एक सामान्य बात बोली जा रही है कि पानी जो है वो कैसा होता है, जीवन के लिए कैसा होता है, एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है, जीने के लिए ज़रूरी होता है। ये एक जनरल सेंटेंस है, सामान्य सेंटेंस है। आगे है डॉग्स आर लॉयल, यह भी एक सामान्य सेंटेंस है, सामान्य धारणा है एक, ठीक है, कि जो कुत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉयल होते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में, है ना। तो ये जब जनरल बात करेंगे या प्लूरल होगा तब हम द नहीं लगाएंगे। फिर है इनकरेक्ट यूजेज, जैसे द बुक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग, हम कब लगाएंगे, जब हम किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं, वरना नहीं लगाएंगे। और जैसे द ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्लूरल नाउन्स में डॉग्स आ गया, ठीक है। अनकाउंटेबल में वाटर आ गया। एब्स्ट्रैक्ट में जैसे लव आ गया, इज़ अ पावरफुल इमोशन नॉट द लव, ठीक है। जैसे एकेडमिक सब्जेक्ट्स है कोई, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, है ना, इनके आगे भी हम द नहीं लगाएंगे। या फिर कोई स्पेसिफिक मतलब मील हो गया, स्पेसिफिक तो नहीं, कोई मील टाइम हो गया, जैसे डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है, लंच हो गया। जब तक कि हम किसी स्पेसिफिक खाने के समय की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे हमको मतलब आप कहीं लंच पर गए और बहुत स्पेशल था वो, है ना, तब हम लगा सकते हैं कि द लंच वॉज ग्रेट, ठीक है, तब हम लगा सकते हैं। बट जब वो जनरल सेंस में होगा तब हम क्या करेंगे, उनके आगे जो मील है उनके आगे द नहीं लगाएंगे। जैसे वी आर हैविंग डिनर एट, ये जनरल बात है कि हम 7 बजे खाना या रात्रि का भोजन करने वाले हैं, ठीक है। फिर वी हैड ब्रेकफास्ट एट 8 AM, कि हमने 8 बजे क्या किया, ब्रेकफास्ट किया था। तो ये एक जनरल बात है, तब भी हम क्या करेंगे, द नहीं लगाएंगे। बट अगर हम कोई स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे कि लास्ट नाइट
द डिनर वॉज सो गुड, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक मील की बात हो रही है कि वो खाना, रोज का खाना नहीं, रोज का रात्रि का खाना नहीं, वो कल जो स्पेसिफिक था ना वो अच्छा था, तो तब हम द लगा सकते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। आगे है ओमिशन ऑफ द स्पेसिफिक एक्सप्रेशन। कॉमन इंस्टीट्यूशन की ड्रॉप द आर्टिकल व्हेन रेफरिंग टू दिस प्लेस फॉर देयर, कुछ कुछ जगह है, ठीक है, जैसे चर्च हो गया या फिर स्कूल हो गया या हॉस्पिटल हो गया, है ना। तो ये क्या करते हैं आपका, अगर हम यहाँ पर जो काम यहाँ का है वो करने के लिए जा रहे हैं तो हम उनके आगे द नहीं लगाएंगे। समझ में आ रही है बात कि हॉस्पिटल में हम क्या करने जाएंगे, या तो डॉक्टर दिखाने जाएंगे या किसी से विजिट करने जाएंगे, ठीक है। स्कूल में आप क्या करने जाओगे, या तो किसी से पढ़ने जाओगे या पढ़ाने जा रहे हो, है ना। तो तब हम क्या करेंगे, द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे चर्च जा रहे हो प्रे करने के लिए, तो चर्च प्रे करने के लिए ही जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी द हम नहीं लगाएंगे। आ रही है बात समझ में। ही इज़ इन द हॉस्पिटल नहीं होगा, शी इज़ एट द स्कूल नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आई गो टू बेड एट 10 PM, तो यहाँ पर इसका पर्पस ही है, ठीक है, सोना पर्पस ही है, इसलिए हम यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। आई गो टू दी बेड नहीं होगा, ठीक है, रोज ही जाता है वो, यहाँ पे कोई स्पेशल बात नहीं हो रही है। दे गो टू चर्च ऑन संडे, तो चर्च जाते हैं तो वहाँ का जो पर्पस है वही करने के लिए जाते होंगे, कुछ और करने के लिए तो नहीं जाते होंगे, इसलिए यहाँ पर भी द हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में। आगे बढ़ेंगे कि फिक्स्ड एक्सप्रेशन हम कब इस्तेमाल करेंगे, कि जैसे मेनी कॉमन फ्रेसेस डू नॉट रिक्वायर एन आर्टिकल, कि आई प्ले क्रिकेट, दे वेंट टू बेड, ये क्या है, कॉमन फ्रेसेस है, इनके आगे हम द का इस्तेमाल नहीं करते। अब कॉमन मिस्टेक्स कब होती है, ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स कब होती है आर्टिकल हटाने में, तो हियर आर द कॉमन एरर्स। कुछ आपके सामने रूल्स है कि यूजिंग द बिफोर लैंग्वेज, लैंग्वेज के आगे या सब्जेक्ट के आगे लगाना गलत हो जाएगा। एडिंग ए और एन बिफोर नॉन काउंट्स, की जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनके आगे तो आपको बिल्कुल द या कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे इन्फॉर्मेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके आगे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई मील आ गया, द लंच वॉज टेस्टी, इनकरेक्ट हो गया। अनलेस रिफरिंग टू स्पेसिफिक, जैसे मैंने बताया अभी कि हम अगर कोई स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं तब हम द लगाएंगे, वरना ऐसे रेगुलर सेंस में द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं उस क्वेश्चन पर जिसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को मतलब इंग्लिश से क्या करवा दिया, तौबा तौबा करवा दिया, बट आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हम क्लियर करेंगे कि नो आर्टिकल क्यों आएगा। तो दो क्वेश्चन थे, एक पीजीटी में पूछा था ये वाला, टीजीटी में पूछा था ये वाला, ठीक है। मिस्टर शर्मा बिकेम डैश प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल लास्ट ईयर एंड मिसेस कंवल इज़ डैश प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, तो हम इसका रूल देख लेते हैं पहले कि प्रेडिकेटिव नाउन के पहले। अब प्रेडिकेटिव नाउन क्या होता है, तो जो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोफेशन होता है ना, जो क्या कर रहा है, प्रोफेशन मतलब कोई काम, ठीक है, वो किसी लिंकिंग वर्ड से, जैसे बिकम हो गया, इज़ हो गया, एज वेल हो गया, जुड़कर मतलब उसकी मदद से मेन सब्जेक्ट से अगर जुड़ा हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्रेडिकेटिव नाउन हो जाता है। आ रही है बात समझ में। कोई भी प्रोफेशन है या काम है वो लिंकिंग वर्ब की मदद से अगर मेन सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा प्रेडिकेटिव नाउन हो जाता है। जैसे प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, चेयरमैन हो गया, है ना, कोई भी प्रोफेशन है तो अगर वो क्या करता है, ये तो प्रेडिकेटिव नाउन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, चेयरमैन हो गया, ये प्रेडिकेटिव नाउन हो गया, ठीक है। और ये अगर क्या कर रहे हैं, एक यूनिक पोजीशन बता रहे हैं, जो पोजीशन कैसी है, नॉर्मली हेल्ड बाय एक ही पर्सन द्वारा एक ही टाइम पर अगर उस पोजीशन को हेल्ड किया जाता है, पकड़े रखा जाता है, तो वहाँ पर हम नो आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। द या कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बात, बता दो आप, ठीक है। कि अगर कोई प्रेडिकेटिव नाउन मतलब कोई प्रोफेशन है ना, आप प्रोफेशन से ध्यान रखो, काम, ठीक है, और ऐसा काम यूनिक पोजीशन है वो, और एक टाइम पर एक ही व्यक्ति उसको क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, तब हम क्या करेंगे उस टाइम पे हम नो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ना द आएगा, ना एन आएगा या ए आएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई है बात,
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और ले लेते हैं हम कि ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, है ना। यहाँ पर वही बात हो गई, प्रेडिकेटिव नाउन है और ये एक यूनिक पोजीशन हेल्ड कर रहा है। जैसे मिस्टर बैनर्जी बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन 1995, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो यूनिक कोई पोजीशन जो है वो हेल्ड किए हुए है, इसीलिए हमने द का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन बैठ जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आपके सामने रूल्स है नो आर्टिकल के, इसको अच्छे से पढ़ लेना एक दो बार तो क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी क्लियर नहीं है और अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो कोशिश कीजिएगा कि बाकी क्वेश्चंस जो है जो क्वालिफाइंग मार्क्स तक पहुंचा सके आपको वो कर ले और ये अटेम्प्ट ना ही करो। फिर अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मतलब नहीं है अगर गलत हो गया तो, है ना। बट आई होप, मतलब कोशिश मेरी पूरी थी कि आपको समझ में आ गया हो ये जो नो आर्टिकल और वर्सेस द का जो रूल है, ठीक है। और अगर अभी भी नहीं आया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।